तो योद्धाओं, अब हमारे पास 2 मेडल और आ चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता और हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे लिए इनसे एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जीतते हैं और हमारे लिए कंटेंट बन जाता है। तो आपके लिए मेंस के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा कि हॉकी इंडिया द्वारा ओलंपिक में किए गए परफॉर्मेंस के बारे में लेख लिखें। तो आप 15 नंबर का सवाल बनाओ और जितने आपके थोड़ा गूगल करो, और जो भी इसमें फैक्ट हैं आपके आज के क्रेजी जी के ट्रिक में हल्का सा फैक्ट बताया गया, वो आपके लिए कंप्लीट नहीं होगा। जितना 1928 जो था मेजर ध्यानचंद वाला, उनसे जो शुरुआत हुआ था, हॉकी के जादूगर हॉकी स्टिक घुमाते हुए हमको गोल्ड मेडल जिताते थे। ब्रिटिश इंडिया के अधीन हमारे देश ने हॉकी में बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद से लेके अभी तक हॉकी ने कैसा परफॉर्मेंस किया और कितने मेडल जीते, इन सबको देखने और समझिए, और जो भी पॉइंट आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे प्लेयर सामने आए हैं हमारे, जिन्होंने संन्यास की भी घोषणा की है, PR श्रीजेश। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए 8 नंबर में कि PR श्रीजेश की उपलब्धियों और व्यक्तित्व परिचय लिखना है आपको। PR श्रीजेश के व्यक्तित्व परिचय पर लेख लिखिए। ये 8 नंबर का सवाल आप बनाएंगे और आपका ये स्पोर्ट्स वाला पेपर 7 पार्ट 2 स्पोर्ट्स का सेक्शन में ये सारी चीज़ें कवर होंगी। आप अभी करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, अभी आप नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी चीज़ें चल रही हैं तो आपके पास कंटेंट अच्छा है, आप उससे गुजर रहे हैं और आप उसको भावनात्मक रूप से समझ के लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप ये दोनों क्वेश्चन को लिखें। ये 2 क्वेश्चन करने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आज कुछ कंटेंट आया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और हाईलाइट करता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी। इसको कौन लाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति लाती है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं जिसके हेड कौन होते हैं? RBI के गवर्नर। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दासा। शक्तिकांत दासा जो हैं वो इसके गवर्नर हैं RBI के, और वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लीड करते हैं, चेयर करते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर कौन होते हैं? RBI के होते हैं, और 3 मेंबर कौन होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट से 3 प्रतिनिधि होते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 प्रतिनिधि होते हैं और 3 प्रतिनिधि होते हैं RBI की तरफ से। हेड कौन करते हैं? RBI गवर्नर। तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इम्प्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। और ये साल में हर 2 महीने में एक बार अपनी मीटिंग करती है, महीने में 2 बार, हर 2 महीने में द्विमासिक मीटिंग करती है। मतलब एक साल में कितनी मीटिंग होती हैं? 6 मीटिंग होती हैं। हर 2 महीने, अभी महीने में अभी मीटिंग हुई है, 2 महीने बाद फिर मीटिंग होगी। इन लोग जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, MSF, ये सारी चीज़ें जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, मात्रात्मक टूल्स और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं वो हैं। तो वो आप जब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अब मैं बता ही दे रहा हूँ हल्का सा ओवरव्यू। तो ये रेट तय करते हैं और इनका मेन उद्देश्य होता है कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मतलब, इन्फ्लेशन को साधारण शब्दों में मैं बताऊँ तो महंगाई होता है। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव अर्थ होता है, लेकिन एक साधारण सा जानकारी के लिए इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट दिया गया है 4 ± 2, मतलब 2 से लेके 6 तक, 6%, 2% से लेके 6% तक इन्फ्लेशन को रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2% इन्फ्लेशन मतलब 0% इन्फ्लेशन गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है। गवर्नमेंट खुद जैसे MSP बढ़ाता है तो 5% रेट बढ़ाता है, मतलब 5% महंगाई गवर्नमेंट खुद बोलता है कि महंगाई बढ़ना चाहिए, ताकि अगर किसान है, पिछले साल भी वो 19 रुपये में धान बेचा था, इस साल भी अगर 19 रुपये में धान बेचेगा तो उसको कैसे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट हर साल MSP में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाती है। मतलब चावल की महंगाई गवर्नमेंट खुद बोलती है कि चावल इतना रुपये महंगा होगा ही होगा, क्योंकि किसान को MSP बढ़ा के दे रहे हैं। तो किसान को जब पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो हम महंगे में खरीदेंगे, जब हम महंगे में खरीद रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? वो महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट खुद बोलता है कि 5% तो बढ़ना ही चाहिए। इससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, किसान होते हैं, इनको फ़ायदा होता है।
थोड़ा सा इन्फ्लेशन होता है तो किसान को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि उनके उपज का उचित मूल्य थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो ये गवर्नमेंट खुद बोलती है 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, किसान को चीज़ों बहुत फ़ायदे मिल रही हैं, किसान को बहुत फ़ायदा मिल रहा है कि अगर वो 19 रुपये में मिल रहा था, नहीं अब 40 रुपये में बिकेगा, तो अब हमको 40 रुपये में धान खरीदेंगे, मतलब 60 रुपये में चावल मिनिमम हो जाएगा। तो लोगों के लिए खाद्यान्न की समस्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि लोग, हर कोई तो प्रोड्यूसर नहीं है, बहुत सारे लोग कंज्यूमर भी हैं। अगर वो चीज़ों को महंगी में खरीदेंगे तो उनको चीज़ें महंगी मिलेगी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी ठीक बात नहीं है, और इन्फ्लेशन जीरो होना भी ठीक बात नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई थोड़ा सा हर साल होना बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट खुद बोलती है 5% महंगाई एक्सेप्टेबल है, और वो होना ही चाहिए एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए। तो ये चीज़ें आप समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझा। मौद्रिक नीति लाती है, मौद्रिक नीति में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेप, ये सारी जो रेट है इनके ऊपर रेट को तय किया जाता है हर 2 महीने में। वही चीज़ आप देखोगे इकोनॉमिक्स में फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति भी आती है। राजकोषीय नीति अलग होती है और मौद्रिक नीति अलग होती है। मौद्रिक नीति आरबीआई लाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से, लेकिन राजकोषीय नीति भी मतलब फिस्कल पॉलिसी कौन लाती है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट लेके आती है। और राजकोषीय नीति में क्या होता है, जो गवर्नमेंट कर निर्धारित करती है, जैसे अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है? 20% गवर्नमेंट ने कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% कर दिया। इनकम टैक्स का स्लैब में डिफ्रेंशिएट किया गया। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट होगा। कहाँ से रिवेन्यू होगा, गवर्नमेंट कहाँ से लोन लेगी, गवर्नमेंट को कहाँ पे लोन लिया था उसको भी ब्याज चुकाना है, कितना चुकाना है, कहाँ से लोन लेना है, ताकि वो अपने फंड को रेज़ कर सके और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और जो उसके खर्चे हैं उसको अरेंज कर सके। ये होती है फिस्कल पॉलिसी, राजकोष की नीति, और ये लाती है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और ये जब लाती है, इसका एक टूल क्या है? बजट। बजट हर साल लाया जाता है, और बजट फिस्कल पॉलिसी की एक छोटी सी यूनिट है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। आई होप कि थोड़ा सा आपको उसमें क्लैरिटी आई होगी। जो क्वेश्चन मिला है उसको ज़रूर लिखिए, और टारगेट आज आपका मैथ्स का रहेगा। मैथ्स आप एलसीएम एचसीएफ के ऊपर प्रैक्टिस रखिए, और अच्छी प्रैक्टिस रखिए। हम लोग प्रयास करेंगे कल इसके ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे, और आज आपको प्रैक्टिस, उसको जो भी आपके पास बुक हो, जो भी बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस करें। और जो आज आपका टेस्ट है बायोलॉजी का 2 चैप्टर का, वो आप लिखेंगे। और हमारा एक ही चैप्टर अब बच गया है बायोलॉजी का, वो हम लोग कल कर लेंगे। तो हमारा बायोलॉजी चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका होगा, और हम लोगों ने फिर मैथ्स भी एक यूनिट किया होगा। कल आप लोगों ने टेस्ट लिखा है, परसों लिखा है ज्योग्राफी का, आज लिखिए साइंस का, और यूनिट वाइज टेस्ट का हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। हिंदी में आप मुहावरा कर रहे हैं, जिसमें आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे, नमक मिर्च लगाना, नाक में नकेल डालना, नाको चने चबवाना, 99 के फेर में पड़ना, नस नस फड़क उठना, नाव में धूल उड़ाना, पत्थर की लकीर, पैर उखड़ना, पानी पीकर कोसना, पाँव पारा होना, पगड़ी बदलना, पगड़ी रखना, प्राणों पर खेलना, बखिया उधेड़ना, फबतिया कसना, बाँछें खिलना, बाल की खाल निकालना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बेपेंदी का लोटा, बट्टा लगाना, भाड़े का टट्टू, भीष्म प्रतिज्ञा। तो ये मुहावरा आप करोगे, और मुहावरा करने के बाद आप टेस्ट लिखने के बाद 2 पेज और आप मुहावरा को कंटिन्यू करना। मुहावरा हमको ख़त्म करना है इस वीक, ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिर आपने कल उपसर्ग पढ़ा होगा 2 पेज, आज फिर आप उपसर्ग पर ये 2 पेज। उपसर्ग के बारे में क्वेश्चन आप लिखोगे पहला, कि आप उपसर्ग क्या होता है उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा मेंस के लिए। फिर आपको अति, अधि और अनु, अति, अधि, अनु,
और अभी, इन सभी से आपको 5-5 शब्द बनाने हैं। इस उपसर्ग का प्रयोग करते हुए, मतलब अति, अधि, अनु और अभी, इन शब्दों का प्रयोग करते आपको 5-5 शब्द बनाने हैं। फिर आप क्वेश्चन लिखो दूसरा, तीसरा मतलब आध्यात्म, अपयश, अवतरण, अभिरक्षा, अनुशासन, अतीन्द्रिय, अत्यधिक। इसमें आप उपसर्ग और इसके जो मुख्य शब्द होंगे धातु, उसको आप बदलेंगे, पृथक करेंगे। तो ये आपका हिंदी का रहेगा उपसर्ग का क्वेश्चन। मुहावरे के क्वेश्चन मैंने दिया। इंग्लिश के टारगेट आप कंटिन्यू रखिए। हम लोगों ने अभी 110 तक किया है, कल फिर 5 इस वीक हम लोग को 120 रूल करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। आपके पास 2 दिन है, 120 तक करना है, आप उसको ध्यान में रख के कंप्लीट करेंगे। हिंदी चल रहा है, अच्छे से चलिए। इंग्लिश चल रहा है, उसको भी सीरियसली कीजिए। मैथ चल रहा है, उसको भी अच्छे से कीजिए। और आपके जो कोर सब्जेक्ट चल रहे हैं, हिंदी मतलब छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस का, वो आप करेंगे। सभी कोई लक्ष्मीकांत की बुक अब खरीद लेंगे मंडे से, या फिर नेक्स्ट वीक से हम ट्राई करेंगे कि पॉलिटी स्टार्ट करें। और हो सके तो हम लोग पेपर 4 का पार्ट 3 जो है बिहेवियरल साइंस, वो भी स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, आप प्रिपेयर रहिए और हम लोग इस तरीके से टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। रण क्षेत्र में तैयार रहिए और हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।